जूलियस सीजर को इसलिए और ऐसे धोखे से मारा गया था। सीजर ने ऑलमोस्ट 40 साल तक लड़ाइयाँ लड़ी और पॉलिटिक्स की। सीजर की लीडरशिप में रोमन एम्पायर इतना बड़ा था, इसलिए पैसा भी बहुत था, और वहाँ के सैनिक जिन्हें रोमन लीजेंड्स कहते हैं वो रोम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सीजर के लिए लड़ते थे। सीजर आम लोगों में बहुत पॉपुलर था क्योंकि वो हमेशा जनता के साथ खड़ा होता था और सेनेट की ऐसी पॉलिसीज का विरोध करता था जो आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप सोचो, एक आदमी जिसके पास आर्मी है, पैसा है और जनता का प्यार, सेनेट के लिए ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। तो 49 बीसी में सेनेटर ने सीजर की सबसे बड़ी राइवल पॉम्पी द ग्रेट के साथ मिलकर डिसाइड किया कि सीजर को उसकी आर्मी से अलग करो और उसकी पावर को छीन लो। लेकिन सीजर को ये प्लान पता चल गई और उन्होंने पॉम्पी द ग्रेट को मौत की घाट उतार दी। लेकिन बाकी दुश्मन सेनेटर को मारा नहीं बल्कि माफ कर दिया। पर वो सारे दुश्मन सेनेटर्स को माफ कर देना सीजर के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो माफी सेनेटर्स के लिए एक जहर की तरह थी। और रोमांस में दोषी को बिना सजा दिए बगैर माफ कर देना एक बेइज्जती की बात होती थी। इसी के चलते वो सेनेटर्स अपमानित थे, गुस्से में थे और सीजर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन सीजर एक भविष्यवक्ता स्पिरुलिना के पास गया था और स्पिरुलिना सीजर को सीधा बताया कि 15 मार्च तक तुम्हारी जान खतरे में है, सावधान रहना। पर सीजर ने ध्यान नहीं दिया और फिर 14 मार्च की रात तक आई, सीजर की आखिरी रात। उस समय सीजर एक डिनर पर गया था और वहाँ पर किसी ने बातों बातों पर सीजर से पूछा कि मरने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सीजर ने हंसते हुए कहा, वो मौत सबसे अच्छी होती है जो अचानक आए, जिसकी उम्मीद ना हो। उसे नहीं पता था कि वो अगले कुछ ही घंटों में अपनी खुद की मौत डिस्क्राइब कर रहा है। बस उस रात के बाद 15 मार्च का वो दिन आता है जो स्पिरुलिना ने भविष्यवाणी किया था। तो सीजर हर दिन की तरह उस दिन भी सेनेट जाता है और सीधा जाके अपनी गोल्डन चेयर पर बैठ जाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि उस रूम में कुछ सेनेटरों के हाथों में खंजर छुपा हुआ है। कुछ देर बाद एक सेनेटर सीजर को जाके बोलता है कि सीजर, मेरे भाई को एग्जाइल से माफ कर दो, उसे वापस बुला लो। ये एक पिटीशन है पर ये प्लान का हिस्सा था। और उसी सेनेटर की रिक्वेस्ट की बहाने बाकी सेनेटर भी सीजर के पास जाके उसे घेर लेता है। इसी को देखकर सीजर कहता है कि बाद में बात करो, अभी नहीं। पर वो सेनेटर रुकता नहीं और अचानक सीजर की बैंकनी टोबे को खींचते ही सीजर नीचे गिर जाता है। और ये वो पल था जो 60 लोग कब से इंतजार कर रहे थे। बस और क्या, दुश्मन सेनेटर की खंजरों की बारिश के चलते सीजर अपनी जान खो बैठती है। और ये था हिस्ट्री का धोखे से किया गया सबसे बड़ा मर्डर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करिए।